गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। दिल्ली शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया को लेकर भय सताते हुए आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हत्या की हो रही है साजिश। तो मनोज तिवारी ने इस पर पलटवार किया और कहा कि दिल्ली की जेलें दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं और मनीष सिसोदिया ऐसे मंत्री हैं जो केजरीवाल के कई राज भी जानते हैं। तो क्या केजरीवाल सिसोदिया को मारने की साजिश रच रहे हैं? वहीं मनोज तिवारी का ये बयान आप विधायक सौरभ भारद्वाज की तरफ से बीजेपी नीति केंद्र सरकार पर हमला करने के बाद आया, जिसमें दावा किया गया है कि मनीष सिसोदिया को अन्य खूंखार अपराधियों के साथ ही तिहाड़ जेल में रखा गया था, जबकि इस तरह के पहले मुकदमों के लोगों को वहां नहीं रखा जाता है। नागालैंड में एनसीपी ने भाजपा गठबंधन का साथ देने की घोषणा की। एनसीपी के इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने कहा, एनसीपी भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। उधर तमाम वीडियो वायरल होने के बाद तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ कथित मारपीट को लेकर सीएम स्टालिन ने भाजपा पर ही निशाना साधा। स्टालिन ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने मारपीट की फर्जी अफवाहें फैलाई। उन्होंने कहा, राज्य में प्रवासी सुरक्षित हैं। बीआरएस के सांसद और विधायकों की आज संयुक्त बैठक होनी है। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले हैं कि अगला लोकसभा चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। दुनिया के अलग अलग मंचों पर वही पुराना कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान को यूएनए के मंच पर ही खरी खोटी सुनाई भारत ने पाकिस्तान को पहले अपने गिरबान में झांकने की नसीहत दी और कहा कि पहले वो खुद का घर ठीक करे, तब फिर भारत पर उंगली उठाए। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के नेतृत्व में यदि पाकिस्तान भारत को उकसाता है तो सेना के जवाब देने की अधिक संभावना जताई गई है। कुछ दिन पहले ही जनता दल यूनाइटेड छोड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। बता दें, उनको सुरक्षा बढ़ाकर Y+ कर दी गई है। आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा इस समय बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हैं और वो इस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खुलकर बोलकर सुर्खियों में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब राजस्थान में अपनी ही पार्टी के एक मंत्री के बेटे के निशाने पर आ गए हैं। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने राहुल गांधी पर विदेशी जमीन से देश का अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कैम्ब्रिज स्पीच और लंदन में सभी सभाओं में दिए गए उनके बयानों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अपने नाम पर पप्पू का टैग हटाने की तमाम जद्दोजहद के बावजूद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें पप्पू करार दिया। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी भारत की एकता के लिए बेहद ही खतरनाक हो गए और वो अब लोगों को भारत को बांटने के लिए उकसा रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पलानीस्वामी के नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं। दोनों दलों की दोस्ती में दरार साफ दिखाई दे रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल पर तंज कसा। वीडियो शेयर कर लिखा कि जब राहुल से सिलेबस के बाहर का सवाल पूछा गया और जयराम रमेश ने उन्हें पहले से तैयार नहीं किया। दरअसल राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वो भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव करना चाहते हैं। सवाल के साथ जवाहरलाल नेहरू के गुट निरपेक्ष आंदोलन के एक उदाहरण के रूप में भी बताया गया था। इसके जवाब का वीडियो ट्वीट कर पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी के आसान से सवाल का जवाब देने के लिए गहराई और अभिव्यक्ति की कमी ने उन्हें चौंकाया नहीं। राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि प्रदेश में भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। गुटबाजी के चलते ही बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पाते। रघु शर्मा ने आगे कहा कि बीजेपी को चैलेंज करते हुए कि हिम्मत है तो नेता प्रतिपक्ष का नाम घोषित करके बताए। अंदरूनी गुटबाजी सड़क से सदन तक नहीं आ जाए तो बताना। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस की कार्रवाई से बसपा सुप्रीमो मायावती बेहद ही गुस्से में हैं। उनका सवाल है कि अतीक अहमद और उनके परिजनों के खिलाफ कहीं योगी की पुलिस कानपुर के बिकरू में रहने वाले विकास दुबे जैसा सलूक तो नहीं करने जा रही।
मायावती ने एक के बाद एक करके 2 ट्वीट में कहा कि जनता में कानून के राज को लेकर व्यापक संदेह पैदा हो गया है। ये पूरा देश देख रहा है कि क्या सरकार अपराधियों को सड़क पर खत्म करने का तरीका अपनाएगी। जेडीयू ने अपनी नागालैंड राज्य समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। पार्टी की ओर से कहा गया है कि पार्टी के नागालैंड स्टेट चीफ ने पार्टी के नेतृत्व से परामर्श लिए बिना नागालैंड के मुख्यमंत्री को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में राहुल गांधी सूट पहने हुए नजर आए थे। साथ ही लिखा कि आप जिस पर विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े हैं, भले ही इसका मतलब है कि आप अकेले खड़े हों। अब राहुल गांधी की इस तस्वीर पर नागालैंड राज्य के प्रमुख तेमजेम इमना अलोंग ने रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा कि मानना पड़ेगा, फोटो तो अच्छी आई है, कॉन्फिडेंस और पोज भी नेक्स्ट लेवल है। बागेश्वर धाम सरकार किस राजनीतिक पार्टी के साथ है, इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही, जिस पर विराम लग गया है। बागेश्वर धाम सरकार ने इन अफवाहों पर विराम लगाया और कहा कि बागेश्वर धाम पीठ और बागेश्वर सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं, वो हनुमान जी के साथ है। जगदीप धनखड़ के फैसले पर विवाद शुरू हो गया। आपको बता दें 20 संसदीय समितियों में नियुक्त कर लिए हैं उन्होंने 12 पर्सनल स्टाफ, जिस पर विपक्ष ने हमला बोला और कहा ये विचित्र कदम है। बिहार में बीजेपी ने 45 जिलों में अपने जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिए। मेघालय ने एनपीपी पार्टी के थॉमस संगमा निर्विरोध स्पीकर चुने गए। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने नागालैंड की नेफ्यू रियो सरकार को अपना समर्थन दिया। तमिलनाडु में भाजपा को करारा झटका लगा। आपको बता दें चेन्नई पश्चिम में भाजपा आईटी विंग के 13 पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी। इसी बीच तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा और एआईडीएमके के बीच जुबानी जंग जारी। डब्ल्यूएचओ ने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक को बर्खास्त कर दिया। डब्ल्यूएचओ के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी क्षेत्रीय निदेशक को बर्खास्त किया गया है। दूसरी ओर भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका शीना पटेल का पहला उपन्यास उन 16 पुस्तकों में शामिल है जिन्हें वर्ष 2023 की फंतासी कहानियों की श्रेणी में महिला पुरस्कार के वास्ते सूची में शामिल किया गया है। यूक्रेन के अधिकारियों तथा मीडिया ने देश के कई शहरों में रूस की ओर से बड़े पैमाने पर मिसाइल हमलों की जानकारी दी। ओडिशा के पारादीप में मछुआरों ने एक संदिग्ध जासूसी कबूतर को पकड़ा। बता दें इस कबूतर के पैर में न केवल कैमरा लगा हुआ था बल्कि पंख पर कुछ लिखा भी हुआ था। इस कबूतर को मरीन पुलिस को सौंपा गया है और मामले की जांच जारी है। फीमेल पायलट्स के मामले में भारत टॉप पर पहुंच गया। आपको बता दें एयर इंडिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स शामिल हैं। पाकिस्तान के एजेंटों की मदद करने पर असम में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग व्हाट्सएप कॉल के जरिए विदेशी दूतावास के साथ भारत की डिफेंस इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। बिहार के गया में सेना के अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा सामने आया। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल फायरिंग रेंज से बाहर गोला फटने से यह भयंकर घटना हुई। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में ईडी ने तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को पूछताछ के लिए कल पेशी के लिए बुलाया था, लेकिन कविता ने कहा कि वो आज नहीं बल्कि 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होंगी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उनके बेटे को गायब करने का आरोप लगा रही। अब कोर्ट ने भी पुलिस से अतीक अहमद के बेटों के बारे में पूछा और कहा कि कहां है अतीक के 2 नाबालिग बेटे। जेएनयू रिक्रूटमेंट 2023 में नेहरू विश्वविद्यालय में 388 नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 10 मार्च तक है। G20 शिखर सम्मेलन की बैठक से पहले महाराष्ट्र के नागपुर शहर में भीख मांगने पर बैन लगा दिया गया है। शहर के प्रमुख पुलिस अमितेश कुमार ने इससे संबंधित आदेश जारी किए। कस्टम अधिकारियों ने कोची एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के कैबिन क्रू मेंबर को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो अपने हाथों में सोना लपेटकर शर्ट की बाजू से ढककर ग्रीन चैनल से बाहर निकलने का प्लान बना रहा था।
कोलंबिया के कुख्यात मादक तस्कर प्लाबो एस्कोबार के पशु फार्म के पास रहने वाले कम से कम 70 दरियाई घोड़ों को भारत और मैक्सिको भेजने की योजना बना रहा है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगी। इस बार यात्रा घोड़े खच्चरों से यात्रा करने के लिए नए नियम भी बनाए जा रहे हैं। पैदल मार्ग पर बीमार घोड़े और खच्चरों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उधर बिग बॉस फेम अर्चना गौतम से प्रियंका गांधी के पीए ने दुर्व्यवहार किया। पिता ने दर्ज कराई FIR। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी ही एक बेटी कर्नल गीता राणा ने इतिहास रचा है। पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड और दूरस्थ इलाके में फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पहले की तुलना में पाकिस्तान को उसके उकसावे के लिए सैन्य बल के साथ जवाब दे सकता है। अमेरिकी खुफिया समुदाय के वार्षिक खतरे के आकलन रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। फतेहपुर बांदा के बीच में यमुना नदी पर बने पुल पर एक सप्ताह पूर्व स्लैब में बड़ा सा होल हो जाने के कारण 15 मार्च तक वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। मरम्मत किया जा रहा है। कर्नाटक में हिजाब मुद्दे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच कर्नाटक सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम याचना से नहीं बल्कि कानून से सरकार चलाते हैं। साथ ही बताया है कि परीक्षा केंद्रों में हिजाब की अनुमति नहीं होगी। चीन ने न केवल दुनिया भर में दादागिरी को तेज कर दिया बल्कि हथियारों के जखीरे में भारी इजाफा किया है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने 1000 मिसाइलें बना ली है और जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।